राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक का पवित्र पावन महीना चल रहा है। कार्तिक मास में किया गया कोई भी शुभ कार्य सैकड़ों गुना फल प्रदान करता है। कार्तिक के आखिरी 5 दिन को भीष्म पंचक भी कहते हैं कि जिन्होंने कार्तिक के पूरे महीने में ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब ऐसा दान पुण्य का कोई काम नहीं किया, कोई दीप नहीं जलाया, कोई दान नहीं किया और कोई पूजा पाठ नहीं किया, तो उसको ये कार्य जरूर कर लेना चाहिए। अगर हमने ये दीप जला दिया तो हमें जो है पूरे महीने हम जो पूजा पाठ जो दान पुण्य करते हैं उस एक दीप जलाने से ही हमें उससे इसका पुण्य प्राप्त हो जाएगा और इससे सैकड़ों गुना, इस दीपक को जलाने से हमें सैकड़ों गुना अक्षय पुण्य प्राप्त होगा, जो जो कि हमारा कभी भी क्षय नहीं होगा। तो इसलिए हमने जो अब तक कुछ नहीं किया हो कार्तिक के महीने में, तो ये काम हम जरूर कर लें, इससे हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो हम ये एक चमत्कारिक दिया कह सकते हैं, इसे चमत्कारी प्रयोग कह सकते हैं, जो कि हम तुलसी माता पर ये जलाएंगे, तो इसे तुलसी माता का दिया भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही आसान सा उपाय है, आप सब जरूर कर लेना। तो एक हमें जो है तुलसा जी की जो पतली पतली लकड़ियाँ ले लेनी है। जैसे जो तुलसा सूख जाती है उसकी डंडियाँ बिल्कुल जो सूख गई हैं वो ही लेनी है। अगर नहीं है तो हरी तुलसा को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, इससे हमें पुण्य की जगह पाप मिलेगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो किसी और से भी ले सकते हैं, नहीं तो या जो है तुलसा जी के नीचे पड़ी हुई हो सूखी सूखी सी बड़ी पतली पतली सी डंडी, वो ले सकते हैं। और 1 हो, 2 हो, 4 हो, 7 हो, कितनी भी हो आप उनसे लपेट ले उन्हें, 2 को, 4 को, 5 को, 7 को, उसके ऊपर जो है ये कॉटन रुई यानी कि लपेट ले और उसे शुद्ध देसी गाय के घी में या शुद्ध तिल के तेल में भिगोकर इसका दिया बना लें। यानी कि जो बड़ा दीपक होता है दिवाली में हम लाए होंगे, इतने बड़े बड़े दीपक पड़े होंगे, उन्हीं को धो के अच्छी तरह साफ करके उसमें ही हम इसका दिया बना लें। या तो तिल का तेल भर लें और या गाय का देसी घी भर लें और इसको हम शाम के समय या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रज्वलित करें। तो अगर हम एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक भीष्म पंचक दिन में किसी एक दिन भी ये दिया जला देंगे, या हम पाँचों दिन भी जला सकते हैं या पूरे मास भी जला सकते हैं जिसके पास अगर लकड़ियाँ हों। और लेकिन अभी इन आखिरी के 5 दिनों में हम एकादशी से लेकर पूर्णमासी के तक एक दिया भी जला देंगे, तो हमें पूरे महीने में अगर हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है पुण्य का, तो हमें उससे भी ज़्यादा करोड़ों गुना फल मिलेगा। तो इस एक दिए को तो आप ज़रूर जला लें और शाम के वक़्त हमें इसको जलाना है और इससे हमारी जो भी मनोकामना है वो हमारी पूर्ति होगी। साथ में ये है कि हमारे घर में धन वैभव की वृद्धि होगी, लक्ष्मी की हमारे घर में कमी नहीं रहेगी। और ये है, इसे करने से हम अपने पितरों को भी मुक्ति दे सकते हैं। अगर हमें ये तुलसी की लकड़ी का दिया जलाना है तो पितरों को मुक्ति देने के लिए बिल्कुल आसान उपाय क्या करना है, बस ये इसी तरह का हमें लकड़ी की बत्ती बनानी है, तुलसी की डंडी की, और दिया भी ऐसे बढ़ा रखना है। बस उसमें तिल या देसी घी के बजाय हमें रखना है शुद्ध सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हम पीली सरसों का या काली सरसों का कोई सा भी रख सकते हैं। तो सरसों के तेल का दिया जलाएंगे हम तुलसी माता के सामने, और तुलसी माता के सामने भी हम उस दिए का मुंह करेंगे दक्षिण की तरफ। होगा तो हमारे तुलसी माता के सामने, लेकिन मतलब तुलसी माता के गमले में या क्यारी में, लेकिन दिए का मुंह हम दक्षिण की तरफ कर देंगे। इससे क्या होता है, हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है और पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। जो हमारे पितर भटक रहे होते हैं उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन चल रहे हैं कार्तिक मास, जिसमें हम अब बहुत ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं, पुण्य लाभ ले सकते हैं छोटे छोटे से कार्य करके। तो हमें बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। वैसे भीष्म पंचक दिन में जैसे चल रहे हैं वैसे पंचकों में ये कहा जाता है कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन कथा में गुरु जी ने कई बार बताया है कि भीष्म पंचक ये ऐसे दिन है जिसमें हम ये पूजा पाठ दान पुण्य जितना भी अधिक करें, जितना करेंगे उससे हमें करोड़ों गुना फल मिलेगा। तो हम इसमें जो है ये दिया जरूर जलाएं और इसका हमें लाभ, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि तो होगी और घर से रोग दोष संकट सब टल जाएंगे। नेगेटिविटी जो होगी घर में, नकारात्मक ऊर्जा, वो भी सब बिल्कुल जाती रहेगी और घर में खुशहाली का वातावरण होगा। जो हमारे काम रुक रहे होंगे, अटक रहे होंगे, वो भी हमारे काम शीघ्रता से बनने लगेंगे। तो कार्तिक जो मास है इसका पूरे वर्ष में जितने महीने आते हैं उनमें सबसे अधिक महत्व है। तो हमें ये उपाय जल्द से जल्द सबको कर लेना चाहिए, और चाहे तो हम डेली भी जला सकते हैं और पूरे कार्तिक मास में भी हम इस दीपक को जला सकते हैं। तो इस दीपक को हम जलाएं और इसका लाभ पाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।